इसमें शामिल कर दें। सुभान अल्लाह, पेड़े आ गए। देखो देखो तो सही की बन गया है। सुभान अल्लाह, 20 रेसिपियां हुआ मेरे भाइयों। सुभान अल्लाह, पेड़े पेड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। बेरोजगारी के खात्मे को लेकर के जो मिशन शुरू किया हुआ है उसमें हमारा साथ दें। जो न्यू देखने वाले मुझे हैं काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक हो गया। गोभी गोश्त किस तरीके से तैयार होता है, ओए होए उंगलियां चाटने पे मजबूर। कमाल की रेसिपी देने वाला हूं, आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है। चलते हैं। हाँ जी, आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है। आइए देखें किस तरीके से तैयार होता है। मैंने क्या किया, 1 किलो गोश्त ले लिया बीफ का, ठीक है, बड़ा गोश्त। अब मैंने इसकी इस तरीके की छोटे साइज में बोटियां करवा ली। अगर आपके पास बोन के साथ है वो भी आप इसी तरीके से, मेथड यही रहेगा, बोन के साथ भी बना सकते हैं। अच्छे तरीके से धो लिया, प्रेशर कुकर में शामिल करते हैं। 1 किलो गोश्त, ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने क्या शामिल करना है, ये देखें, तकरीबन 1 पाव टमाटर इस तरह 4-4 पीस करके शामिल कर दें। ये देखें, आए हाय सुभान अल्लाह, मक्खन तैयार कर रहे हैं। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। और 1 ही पाव प्याज, ठीक है, इस तरीके से काट के इसमें मैं शामिल कर लूँ। मोटी मोटी काट दें, कोई मसला नहीं है। मतलब कितने टमाटर? 3 टमाटर हैं, 1 पाव वजन बनता है, 1 पाव प्याज बनती है। ये 8 जब्बे लहसुन के साबुत ही दब दो, पेस्ट नहीं दबना, ना अदरक दबना है। इस टाइम गल समझ आ रही है मेरी। 1 टेबल स्पून भर के रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दें, ये अपने टेस्ट के हिसाब से, ये भी देख ध्यान में रहे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी, थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा जाएगी गोभी में, ठीक है, ये शामिल कर दें। और ये इसके साथ का 1 गिलास है मेरे पास, ये 1 गिलास भर के पानी दा विच दब दो चुप करके इस तरह, ठीक हो गया। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर दें, ये देखें इस तरीके से, ये देखें। और इसको प्रेशर कुकर का ऊपर से कवर लगा दें। ये लें जी, ये कवर लगा दें प्रेशर कुकर का, कोई मसला नहीं है। ये लें जी, ऊपर ये वेट लगा दें, फ्लेम को हाई कर दें। हाई फ्लेम करके विसल चलेगी 3 मिनट के बाद। 3 मिनट के बाद जब विसल चलेगी उसके बाद 15 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले व्यूअर, 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। स्टीम रिमूव कर दी, कुकर को खोलने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको शिफ्ट करने लगे हैं इस कढ़ाई में। गोश्त टेंडर हो चुका है कंप्लीट बिल्कुल, ये देखें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब असि की करना है, हमने सबसे पहले इसकी जो स्किन है ये रिमूव कर लेनी है टमाटर की, ठीक हो गया। ये देखिए, नीचे से फ्लेम भी हाई कर देना है ताकि इसको, ये देखें, इसको पानी थोड़ा सा हम पुश कर लें और टमाटर की स्किन रिमूव कर लें। ये लें, हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पे पकाया, पानी थोड़ा सा पुश कर लिया। 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया मोटा कुटा हुआ शामिल कर दें। और ये मेरे पास 2 इंच का टुकड़ा था अदरक का, और 8 से 10 अदद इसके साथ की मिर्चें थी। इसके साथ की मिर्चों का मतलब ये है कि छोटी मिर्चें तीखी वाली ये थी। ये हैंड वाली मशीन से मैंने इनको चॉप कर लिया। अगर आप रिजल्ट बेहतर चाहते हैं बगैर शोरबे वाले सालन का, तो मिर्चें और अदरक को चॉप करके डाला करें। चॉपर में चॉप कर लें, हैंड वाली मशीन से कर लें। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप वो जो इमाम दस्ता कुंडी दस्ता होता है उसमें चॉप करके डालें, खुश्क सालन में हमेशा, ठीक हो गया। ये इसमें शामिल कर दें चॉप किया हुआ, ये देखें इस तरीके से। और ये मेरे पास ऑयल है, कुकिंग ऑयल, ये खाना पकाने वाले 3 स्पून पड़े, ठीक हो गया। ये मैंने आपको मेजरमेंट इसकी बता दी। ये शामिल कर दें और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये भुनाई करने के बाद जब इस तरह का लिक्विड आपके पास ग्रेवी हो, इसको ज़्यादा खुश्क नहीं करना। इस टाइम पे आके 1 किलो गोभी थी मेरे पास, ये इस तरीके से मैंने काट ली, ये इसमें शामिल कर दें इस तरीके से। और इसको इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इस तरीके से, ठीक हो गया। 1 मिनट गोभी की भुनाई भी बेची कर लो, ठीक हो गया। ये देखें, ये देखिए, इसको हमने 1 मिनट गोभी को भून लिया। फ्लेम दम वाला फ्लेम पे कर ले आए, ठीक हो गया। दम वाले फ्लेम पे ले आए, ऊपर से कवर दे दें।
15 मिनट के लिए। ये पानी होर नहीं दब देना। सब्जी का, गोभी का अपना पानी होता है और जो ग्रेवी हमारी थी उसी में ये गलेगी बिल्कुल। 15 मिनट के लिए दम वाली आंच पे छोड़ दें, 15 मिनट के बाद मिलते हैं। ये लें जी 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं दम वाली आंच पे। इसको कवर को उठाने लगे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी लुक, बहुत प्यारी खुशबू। ये बात सुने, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नफासत से तैयार होती हैं। बात समझ आई आपको? मैं इन्हों कुकर च दब के 5 मिनट ला सीटी ला देंदा, गोभी गल जाती, लेकिन वो लुक वाइज खूबसूरत ना होती। ठीक है, कुछ चीज़ें नफासत से तैयार होती हैं। नफीस खाने, नफीस शेफ़, नफीस रेसिपियाँ। बात समझ आ रही है? मैंने इसको दम वाली आंच पे 15 मिनट के लिए पकाया कि हमारी गोभी भी टेंडर हो जाए, गोश्त की कसर भी पूरी हो जाए और हमारी गोभी टूटे बिना, सब्जी नज़र भी आनी चाहिए। ठीक हो गया? आंच को तेज़ करने लगा हूँ और इसका थोड़ा सा ये पानी खुश करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये नहीं, और ये हमारा गोश्त था, ये हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखें, ये इस कंडीशन में आ गया। ठीक हो गया? और ये हमारी जो गोभी थी वो भी इस तरीके से आ गई, लेकिन फुल साबित नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये देखें बिल्कुल गल के। ठीक हो गया? आंच को बंद कर दें। इस टाइम पे आके फ्लेम को बंद कर दिया। 1 टेबल स्पून भर के गरम मसाला, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे। अब हुन गल केड़ी रहेगी दसन वाली। ये ले जी सब्ज़ धनिया। अगर आप घर में पका रहे हैं, घर में बना रहे हैं, फिर सारी दे विच दब दियो, बेशक तुसी दब सकते हो। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट पे या कारोबार या बिजनेस कर रहे हैं, फिर आपने सारा धनिया दे विच नहीं दब देना, ब्लैक की तरफ चला जाता है सालन। हाँ जी, ये सर्विंग के टाइम डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, पेड़े आ गए, ए मक्खन लड्डू तैयार होए पे ने। वेखो वेखो तो सही की बन गया है। इधर सालन वाल वेखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कमाल दियां रेसिपियां, नफीस रेसिपियां हो मेरे भाइयों, सीखने वाले बनो। ये देखें, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये ले इस टाइम पे आके सब्ज़ धनिया, सुभान अल्लाह, पेड़े पेड़े। ये नहीं, बीफ गोभी गोश्त किस तरीके से तैयार होता है मुकम्मल गाइड कर दिया आपको। जो मुझे न्यू देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, फिर शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरी आवाज़ नहीं चीख पहुंच जाएगी मेरे भाइयों। आप हमारी टीम का हिस्सा है, आप हमारी फैमिली हैं। कितनी दफ़ा पेट पेट के दस देता है। शेयर किया करो रेसिपियों को। ठीक हो गया? फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।